एसईओ कितने टाइप के होते हैं? ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ आखिर क्या है? यह समझने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। हेलो एवरीबॉडी, मैं आनंद गर्गे हमारे चैनल डिजिटेक प्रमोटर्स पे आपका स्वागत करता हूँ। अब तक के वीडियोस में हमने देखा कि सर्च इंजिन क्या होते हैं, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और वेबसाइट रैंकिंग में कौन से फैक्टर्स काम करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ, राइट? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑन पेज एसईओ में हम अपनी वेबसाइट, इस पर हमारा कंट्रोल है, उसके हर पेज के हर एलिमेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑफ पेज एसईओ में हम हमारे वेबसाइट के बाहर किसी प्रेस्टिजियस पोर्टल पर हमारी लिंक क्रिएट करके हमारी वेबसाइट का प्रमोशन करते हैं। और टेक्निकल एसईओ में हम सर्च इंजन के एल्गोरिथम को समझकर उससे कम्युनिकेट करके अपनी वेबसाइट की क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग इंप्रूव करते हैं। इन अदर वर्ड्स, टेक्निकल एसईओ इज सेम एज ऑन पेज एसईओ। टेक्निकल एसईओ में हम सर्च इंजन के गाइडलाइंस को फॉलो करके अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं। ऑन पेज एसईओ में हम हमारी वेबसाइट के हर पेज का ऑप्टिमाइजेशन करके सर्च इंजन पर उसकी रैंकिंग बनाते हैं। इसके लिए पहली स्टेप है कीवर्ड रिसर्च, यानी वर्ड सर्च वर्ड्स खोजना जिन्हें टाइप करके ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स हमारी वेबसाइट पर आ सके। इसके लिए हम कीवर्ड रिसर्च टूल्स जैसे कीवर्ड प्लानर, सेमरश, AHREX का उपयोग करके हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से मैच करने वाले कीवर्ड्स पूछते हैं। फिर हम हमारे पेज के एलिमेंट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। इन एलिमेंट्स में सबसे पहले आते हैं URL, टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन। URL को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम URL को शॉर्ट, अट्रैक्टिव और क्लिक वर्दी रखते हैं। इसमें हमारे कंटेंट से मैच करने वाले कीवर्ड्स का उपयोग करते हैं। URL में अननेसेसरी पैरामीटर्स को अवॉइड करते हैं। यदि URL किसी कारण से 2 या अधिक शब्दों का बन रहा हो तो 2 शब्दों को अलग करने के लिए हाइफन्स का उपयोग करते हैं। टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम इसे शॉर्ट और कंपेलिंग रखते हैं। 50 से 60 कैरेक्टर्स का टाइटल टैग आइडियल होता है। इसके शुरू में ही हम प्राइमरी कीवर्ड का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार हम हर पेज पर एक अलग और डिस्क्रिप्टिव टैग निश्चित करते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन में हम हमारे कंटेंट का शॉर्ट और कंपेलिंग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। इसमें हम रिलेवेंट कीवर्ड्स का उपयोग करते हैं लेकिन कीवर्ड स्टफिंग अवॉइड करते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन 150 या ज़्यादा से ज़्यादा 160 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स सर्च इंजन रिजल्ट में डिस्प्ले नहीं होते। अपने कंटेंट्स में हेडिंग के लिए हम H1 से H6 टैग्स का लॉजिकल उपयोग करते हैं। HTML में H1 टैग सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा और इसी प्रकार H6 सबसे छोटा हेडिंग साइज होता है। पेज टाइटल हमेशा H1 साइज का होता है और H2 से H6 टैग्स सब टाइटल के लिए आवश्यकता के अनुसार उपयोग किए जाते हैं। ये एक सर्च इंजन रिजल्ट पेज है जिसमें ब्लू कलर में पेज टाइटल है, इसके नीचे URL है और रेड बाउंड्रीज के अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन है। पेज टाइटल के अंदर फिटनेस ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर इन नॉर्थ लंदन, ये कीवर्ड्स यूज किए गए हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी पर्सनल ट्रेनर इन नॉर्थ लंदन, 20 years ऑफ एक्सपीरियंस, ये कीवर्ड्स यूज किए गए हैं। फिर सेवरल UK एंड यूरोपियन क्वालिफिकेशन, ये भी कीवर्ड यूज किया गया है। इसी प्रकार नीचे वाले रिजल्ट के अंदर फिटनेस कोर्सेस एंड क्वालिफिकेशंस, लाइफ टाइम ट्रेनिंग, ये कीवर्ड्स यूज किए गए हैं। इसके अंदर जो नीचे URL है, इसके अंदर पहला जो पार्ट है वो डोमेन नेम है, लेकिन उसके आगे ये कोर्सेस, देन फिटनेस कोर्सेस, ये कीवर्ड्स यूज किए गए हैं। इसी प्रकार मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर ये फिटनेस कोर्सेस, रेंज ऑफ फिटनेस कोर्सेस टू क्लिक स्टार्ट योर करियर, देन फ्रॉम पर्सनल ट्रेनिंग टू अप स्किल्स ऑन स्पेशलिस्ट एरियाज, ये कीवर्ड्स यूज किए गए हैं। तो ये एक एग्जांपल है किस तरह हम अपने पेज में कीवर्ड्स का अपने पेज टाइटल में, इसके बाद URL में और मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए
हाई क्वालिटी और वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हैं जो यूजर क्वेरी के टॉपिक को इन डेप्थ एड्रेस करता हो। पूरे कंटेंट में हम प्राइमरी और रिलेटेड कीवर्ड्स को लॉजिकली यूज करते हैं, लेकिन कीवर्ड स्टफिंग अवॉइड करते हैं। हम यह भी ध्यान रखते हैं कि कंटेंट वेल ऑर्गेनाइज, आकर्षक और आसानी से समझ में आने वाला हो। इस प्रकार का कंटेंट अच्छा यूजर एक्सपीरियंस प्रोड्यूस करता है। इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम हाई क्वालिटी इमेज यूज करते हैं। साथ ही इमेज के ऑल्ट टेक्स्ट में इमेज का एक्चुअल डिस्क्रिप्शन देते हैं और पॉसिबल हो तो इसमें कीवर्ड्स का उपयोग भी करते हैं। ऑल्ट टेक्स्ट यानी अल्टरनेटिव टेक्स्ट, इसे ऑल्ट एट्रीब्यूट या ऑल्ट नेम भी कहते हैं। HTML में इमेज का डिस्क्रिप्शन देने के लिए इमेज टैग में ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। यह अल्टरनेटिव टेक्स्ट स्क्रीन पर तब दिखाई देता है जब किसी कारण स्क्रीन पर इमेज लोड नहीं हो पाती। इसी प्रकार ऑल्ट एट्रीब्यूट विजुअली इम्पेयर्ड यूजर को स्क्रीन रीडर की सहायता से इमेज एक्सेस करने में भी मदद करती है। सर्च इंजिन्स इमेज की इंडेक्सिंग और रैंकिंग करने के लिए ऑल्ट एट्रीब्यूट का ही यूज करते हैं। फिर हम सर्च इंजिन को अपना साइट मैप सबमिट करते हैं। साइट मैप में हमारी वेबसाइट के सभी पेजेस के URL की लिस्ट होती है। साइट मैप सर्च इंजिन को हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझने में मदद करता है, जिसके कारण सर्च इंजिन का क्रॉलर वेबसाइट पर स्मूथली नेविगेट करके उसके हर पेज को क्रॉल करता है। इसी प्रकार साइट मैप यूजर को भी वेबसाइट पर नेविगेट करने में मदद करता है। इसके बाद हम report.txt फाइल बनाकर सर्च इंजिन को सबमिट करते हैं। वेबसाइट के कुछ पेजेस या सेक्शंस कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव होते हैं जो हम पब्लिक को नहीं बताना चाहते। robot.txt फाइल सर्च इंजिन को बताती है कि कौन से कॉन्फिडेंशियल पेजेस को क्रॉल नहीं करना। इसी प्रकार पेज स्पीड को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम इमेज फाइल का साइज, CSS और जावास्क्रिप्ट के फाइल साइज और संख्या कम रखते हैं। इसके लिए गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स या Gmetrics जैसे टूल्स का उपयोग किया जाता है। हम अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाते हैं क्योंकि वेबसाइट पर 60% ट्रैफिक मोबाइल से ही आता है। इसके लिए हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन टेक्निक्स को यूज करते हैं जो हमारे कंटेंट और लेआउट को मोबाइल डिवाइस के लिए भी अनुकूल बनाती है। हम हमारी वेबसाइट के सभी पेजेस पर स्कीमा मार्कअप कोड अप्लाई करते हैं। स्कीमा मार्कअप एक स्ट्रक्चर्ड डाटा लैंग्वेज है जिससे हम सर्च इंजन को हमारी वेबसाइट के स्पेशल फीचर्स बताते हैं। स्कीमा मार्कअप अप्लाई करने से सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को रैंक तो करते ही हैं, साथ ही साथ रिजल्ट पेज में हमारी वेबसाइट के स्पेशल फीचर्स भी हाईलाइट करते हैं। इसके कारण ज्यादा से ज्यादा यूजर्स हमारी वेबसाइट को क्लिक करते हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, समय समय पर एनालिटिक टूल्स की सहायता से हम अपनी वेबसाइट का परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं और अपने वेब पेजेस की इंफॉर्मेशन और कंटेंट्स को अपडेट करके अपनी वेबसाइट की रैंकिंग मेंटेन करते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।